बिहार के लोगों को 100 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगा। नीतीश कुमार चुनाव से पहले एक और बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए, बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ऐसे में तमाम पार्टी अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है। विपक्षी पार्टियों का दावा है कि उनकी सरकार बनेगी तो कई बड़े ऐलान करेंगे, जिसमें बिजली को लेकर है, रोजगार नौकरी को लेकर है, युवाओं को खासा जो है वो ध्यान में रखा गया है, पेंशन को लेकर है, माई बहन सम्मान योजना की बात कही जा रही है। लेकिन इन सब चीजों के बीच नीतीश कुमार एक के बाद एक बड़ा तोहफा बिहार और बिहार के लोगों को देते जा रहे हैं। मानो नीतीश कुमार तोहफा देते थक नहीं रहे। आपने इससे पहले देख सुना था 400 से पेंशन 1100 कर दिया गया, युवा आयोग का गठन किया गया, नौकरी अलग अलग सेक्टर में बड़े पैमाने पर वैकेंसी निकाली जा रही है, नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं और अब नीतीश कुमार एक और बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। और इस ऐलान से बिहार का एक बड़ा आबादी उसको राहत मिलेगा। खास तौर पे जो मिडिल क्लास वर्ग है, जो हमेशा खर्च और आय इनकम में जो है परेशान रहते हैं, तो ऐसे में उनको 100 यूनिट बिजली फ्री में देने का फैसला सरकार करने जा रही है। दरअसल 100 यूनिट बिजली मुफ्त में बिहार सरकार देगी। इस योजना पर तेजी से काम जो है वो हो रहा है। ऊर्जा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार भी कर लिया है और वित्त विभाग को भेज दिया है। जानकारी के अनुसार वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है और अब यह प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा। वहां से हरी झंडी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस योजना के तहत यदि कोई उपभोक्ता 100 यूनिट तक बिजली खर्च करता है तो उसे बिल नहीं देना पड़ेगा। मतलब 100 यूनिट तक अगर कोई बिजली का इस्तेमाल करता है तो उसे बिल्कुल 1 रुपया भी बिजली बिल जो है वो नहीं भुगतान करना पड़ेगा। इसके अलावा लेकिन इसमें एक और बात है कि 100 यूनिट से अधिक खपत करने पर पूरी खपत के अनुसार आपको शुल्क चुकाना पड़ेगा। मतलब 100 यूनिट तक मुफ्त में है, 100 यूनिट तक कोई चार्ज नहीं लेगा, लेकिन 100 यूनिट से जैसे आप क्रॉस करते हैं आपको पूरा चार्ज लगेगा। मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो गरीब तबका है, जिसके पास घर में न ज़्यादा लाइट होता है, न एसी है, न बड़े बड़े मशीन लगे हैं, तो जाहिर तौर पर उनका बिजली का खपत बहुत ज़्यादा नहीं होता है। 100 यूनिट उनके लिए बड़ी बात होती है, 100 यूनिट उनके लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में एक बड़ा तबका, गरीब परिवार, खास तौर पे मिडिल क्लास वर्ग को एक बड़ा राहत जो है इस फैसले से मिलने वाला है। 100 यूनिट तक बिजली जो है वो फ्री में दिया जाएगा। ऊर्जा विभाग के मुताबिक इस योजना के लागू होने पर शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को हर महीने औसतन 750 रुपये तक की बचत हो सकती है। वर्तमान में शहरी इलाकों में बिजली दर है 7.57 रुपये प्रति यूनिट। सरकार के अनुदान के बाद उपभोक्ता को देना पड़ता है 4 रुपया 52 पैसे प्रति यूनिट जो है भुगतान करना पड़ता है। ग्रामीण इलाकों में कुटीर ज्योति योजना की उपभोक्ता जो है, जिसे बीपीएल के तौर पर आप जानते होंगे, 1.97 रुपये प्रति यूनिट जो है मिलता है। इसके अलावा जबकि अन्य ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता को 2 रुपये 53 पैसे प्रति यूनिट देना पड़ता है। तो ऐसे में ग्रामीण इलाकों को बड़ा राहत होगा। शहर के अपेक्षा में गांव के लोगों को इस 100 यूनिट बिजली फ्री वाले योजना से बड़ा फायदा जो है वो मिलने वाला है। वित्त विभाग से भी सब कुछ हो गया, अब कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट की बैठक होगी और उस प्रस्ताव पर मुहर लगेगा, जिसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। मतलब पूरा काम हो चुका है इस योजना को लेकर, बस कैबिनेट की बैठक होगी। उस बैठक में जैसे ही प्रस्ताव आएगा उस प्रस्ताव पर मुहर लगेगी और इसके बाद पूरे बिहार भर में लागू हो जाएगा कि 100 यूनिट बिजली फ्री में, 100 यूनिट बिजली तक जिनका भी बिजली बिल आएगा उन्हें 1 रुपया भी नहीं देना है। और इससे मैं फिर कहूंगा मिडिल क्लास वर्ग, गरीब तबका, खास तौर पे जो लोग गांव में रहते हैं, गांव के लोगों के लिए 50 यूनिट 60 यूनिट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि गांव में एसी बहुत कम मिलेंगे आपको। बहुत लोग जो सक्षम है वो लगाए हैं, लेकिन मैक्सिमम आबादी पंखा में गुजर बसर करती है। हालांकि वहाँ एसी की बहुत ज़रूरत नहीं होती है, पेड़ पौधा है, नेचुरल हवा है, मौसम ठीक ठाक है, प्रदूषण नहीं है। तो ऐसे में लोगों को एसी की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो ऐसे में उनके लिए 50 60 70 यूनिट बहुत मैक्सिमम होता है एक फैमिली के लिए। तो ऐसे में उनको एक बड़ा राहत नीतीश कुमार एक बार फिर से एक बड़ा ऐलान, एक बड़ा तोहफा बिहार के लोगों को देने वाले हैं। कैबिनेट की बैठक में इस बात पर प्रस्ताव पर मुहर लगेगी, जिसके बाद बिहार में ये लागू हो जाएगा। बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।